एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अनंत श्री विभूषित अनंत 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 कोटि नायक जगदाधार जगदीश्वर प्रभु परमेश्वर दशा पातशाहियां आध्यात्मिक स्वरूप जहरा जहूर कल जुग दे बोहित साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच परम सत्कारयोग महापुरुख संत बाबा बलविंदर सिंह जी दे उद्यम दा सदका प्रेरणा दा सदका अज दे इस गुरमत समागम विच जुड़ बैठी सत संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द कीर्तन आप श्रवण कर रहे सो। गल सेवा दी आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान। अपना आप मिटा देना सेवा निर्माणता दे नाल कीती जाए। सेवा दे विच अभिमान समाप्त हो जाए। सबते सेवक धर्म कठोरा सरभर जाऊं चहत अस मोरा। सेवा करनी बहुत औखी है। सेवा जिहड़ी प्रवान हो जाए सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुरु का मन मन्ने जां सतगुरु का मन मन्निया ता पाप कसंबल भन्ने। सेवा दी गल धन गुरु अमरदास महाराज 60 साल की उम्र दे विच सेवा विच लग गए। 12 वरे तक निरंतर सेवा करते रहे। बड़ी निर्मणता। सेवा मनुख कई रूपों दे विच करता है। मां बाप अपने बच्चे की सेवा करते हैं पर उथे किते स्वार्थ की भावना है। बच्चा वड्डा हो जाएगा ये साडी सेवा करेगा। किते ना किते सेल्फिशनेस है, किते ना किते एक स्वार्थ की भावना छिपी हुई है। जीवन विच असीं सेवा परिस्थिति वश करते हैं। कोई मजबूरी आ गई, कोई साडा स्नेही स्वजन बंधु बांधव कोई अपना जिसके प्रति साडा अपना तो भाव है जिसनों असीं अपना मनते हैं। पर गुरु घर दा ते सिद्धांत है सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन। इथे तो सारे अपने हैं, कोई बिगाना है ही नहीं। ना को बैरी ना है बिगाना सगल संग हमको बने आई। परिस्थिति वश की गई सेवा। सेवा दा एक होर रूप है। कोई अनाथ मिल जाए, कोई असहाय मिल जाए, कोई दीन दुखिया मिल जाए, मन दे विच दया भाव दा उपज जाना सेवा दा एक भी रूप है। पर एक सेवा है गुरु दी कीती जाए, किसी महापुरुष दी कीती जाए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु दे चरण कमलों की सेवा मिल जाए वो भागा वाला है। समुची मनुखता दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा का रूप वेखदे हुए सेवा करना
सारियां दे विच उसदा रूप वेखना। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटा अभिमान। सारियां दे विचों श्रेष्ठ मनुख है जिसनों सतसंगत प्राप्त हो गई, जिसके मन का अभिमान दूर हो गया, जिसके मन विचों हंकार की भावना मिट गई। शुभ कर्म ते असी करते हैं, पर शुभ कर्म करके भी कई बार मन दे विच हंकार की भावना बन जाती है। ते सतगुरु एक वचन करन लगे, कहने लगे तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान। नानक निहपल जात ते ज्यों कुंचर स्नान। हाथी स्नान करके बाहर आया, सूंड दे नाल उसने मिट्टी चक्की और अपनी पिठ ते पा ली। तीर्थां ते गया, बरत कीते, नेम कीते, शुभ कर्म कीते। ये सारे काम चंगे सन। इन्हां कम्मां दे विच कोई बुराई नहीं सी, पर इन्हां कम्मां करन तो बाद मन विच हंकार आ गया। जे सेवा करके भी किते हंकार आ गया, जे सिमरन करके भी किते मन विच अजे ही भावना आ गई, अमृत वेले उठ के भी किते इस भावना का शिकार हो गया कि मैं ते रोज अमृत वेले उठदा हां और ढंडोरा पिटदा है सारे जगत दे विच। सारे चंगे कर्म कीते निष्फल हो गए, जे मन विच अहंकार आ गया। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, अपने आप को नीवा मान लेना बड़ा औखा है। इस समय दे विच ते मनुख सम्मान चाहता है, वड्याई चाहता है, पद प्रतिष्ठा चाहता है। की फायदा होया जे मैनू चार लोगों ने पहचानिया ही ना। मैं संगत दे विच गया, मेरा नाम ही ना लिया गया। नहीं, निर्मलता दे विच आ जाए। 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ अपने का किया माने। एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पग छार। इतनी निर्माणता आ जाए। पर ऐसी निर्माणता कदों आएगी जदों उस प्रभु परमेश्वर दे पवित्र नाम नू अपने जीवन का आधार बना लेगा। तो जीवन दे विच नाम नू आधार नहीं बनाया तो मन दे विच हंकार उत्पन्न हो जाएगा। आपस को जो जाने नीचा, सौ गणिये सब ते ऊंचा। जाका मन होय सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन दी वृद्धि कैसी हो जाए, मन अपने ते बुरा मिटाना। पेखे सगल श्रेष्ठ साजना। सब पासे वो परिपूर्ण परमात्मा नजर आए, ऐसी भावना बन जाए। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरी चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आंख बखाना। ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो जाए। दो नयनों का यह संदेश, यह भी देख वह भी देख। देखत देखत इतना देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। गल सेवा दी कर रहे हैं। सेवा एक धन गुरु अमरदास महाराज दी है। संखेप दे विच विचार करिए, 60 साल की उम्र दे विच सेवा विच लगे। रोज जल भर के लिया, सतगुरां नूं इशनान करवाना। मन दे विच एक बार विचार आ गया, सेवा करदे करदे मैं सतगुरां वाल पिठ कर लैंदा हां। जदों जल भरन जांदा हां, फिर उल्टे पैरी चल के जान लगे। जल भर के लिया, फिर सेवा कराउणी, फिर स्नान कराउणा। एक दिन ऐसा विचार आ गया मन विच कि मैं आप ते स्नान कीता नहीं हुंदा। पहले गागर भर के रख लैंदा हां, फिर स्नान करदा हां, फिर गागर लेके जाता हां जल दी भरी हुई। मैं पहले आप स्नान कर लवां, पहले गागर भर लवां। मन की दुचिती अवस्था है। ऐसी अवस्था बनाई सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने। अजे गुरता गद्दी ते सुशोभित नहीं होए, अजे बाबा अमरदास हन।
आप जल दे विच प्रवेश कर जाना, सिर दे उत्ते गागर रखी होनी, गागर भर जानी, आप बाहर आ जाना। सेवा करते करते 12 वरे बीत गए। अमरदास एक सिख कहावे, गुरा वास्ते जल भर लियावे, एक दिन राती नहीं उजागर, नदी ते लेके टुरिया गागर, वसे मीह ते रात हनेरी। एक दिन ऐसा समा आया, झंझावात है, तूफान है, झंझावात आखदे हन जदों बरसात भी आ रही होवे ते हनेरी भी आ रही होवे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, महापुरुख कदी घबराउंदा नहीं। हुणे आप सरवण कर रहे सो, महापुरुखां नूं पुछया कि तूफान है, बरसात आ रही है, मौसम थोड़ा खराब है, ते महापुरुख अपनी उच्ची मनोबल की अवस्था दे विच दृढ़ता है। कैसी दृढ़ता है, जे समागम है तो सतगुरु कृपा करेगा। जिसका कार्य जितने ही किया, मानस क्या बेचारा राम, परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर ते अपनी डोरी छड़ दी है, परमेश्वर इस कार्य नूं तू आप सिरे चढ़ना है। महापुरुष के जीवन के विश्वास की गल बड़ी कमाल दी है। एक कथा याद आई, जीवन दे विच विश्वास होए, किसी वेले बरसात नहीं हुई बहुत दिन तक। कुछ लोग एक महात्मा दे पास गए, महात्मा ने कहने लगे, महात्मा तुसी परमात्मा दे चरना विच प्रार्थना करो, तुहाडी प्रार्थना वो जरूर सुनेगा। महात्मा कहने लगे तुसी कल होना। दूसरे दिन फिर लोग गए, महात्मा नु जाके कहने लगे कि महात्मा असी तुहानू बेनती करते हैं, साडे लई तुसी प्रार्थना करो, बरसात हो जाए, असी बहुत दुखी हाँ, गर्मी तो व्याकुल हाँ। महात्मा कहने लगे, अरदास ते तुहाडे लई मैं जरूर कर देंगा, पर एक गल मेरी ध्यान रखना, बरसात नहीं होगी। और लोग कहने लगे, महात्मा तुसी ऐसा वचन क्यों कर दे हो, तुहाडे मूहों निकलिया वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तो तुसी ऐसी गल कह दी, साडा विश्वास नहीं है, तुहाडे पास कैसा पैरामीटर है। महात्मा कहने लगे, तुहाडे मन विच विश्वास नहीं। ये लोग कहने लगे, महात्मा तुसी किवें समझ सकते हो साडे मन विच विश्वास नहीं है, तुहाडे पास किहड़ा पैरामीटर है। महात्मा कहने लगे, तुहाडे मन विच सचमुच विश्वास नहीं है। जे तुहाडे मन विच किते विश्वास हुंदा ते तुसी अरदास करन लई आए सो, प्रार्थना करवाउण लई आए सो कि मींह पै जाए। ते मेरी गल सुनो, तुहाडे मन विच इतना विश्वास होना चाहिए सी इस प्रार्थना लई कि तुसी घट्टो घट अपने हाथ विच छाते ते जरूर लैके आंदे। विश्वास की पराकाष्ठा है जीवन दे विच, मन दे विच विश्वास होए और साधु जीवन विच उस परमात्मा ते अपना विश्वास रखदा है, भरोसा करदा है। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। साडे जीवन विच उस परमात्मा दे प्रति मन विच विश्वास होए। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज दे जीवन संदर्भ दे विच असी सेवा की गल कर रहे सां। झंझावात तूफान, पर सतगुरु गुरु अमरदास, बाबा अमरदास अपनी सेवा दे मार्ग ते निरंतर चल रहे हैं। एक दिन राती नहीं उजागर, नदी ते लेके टुरिया गागर, वसे मीह ते रात हनेरी, नहीं कुछ दिसदा चार चुफेरी। जबकि गागर भर ले आया, भूल गए रास्ता नहीं पाया। एक जुलाहे दे घर फिरे, अमरदास खड्डी विच गिरे। बाबा अमरदास एक जुलाहे दे घर बाहर खड्डी दे विच डिग पे। जुलाहे ने अपनी पत्नी नूं आवाज दी, उठ नारी वेख कौन है, इस वेले नहीं देंदा सौण है। जुलाही कहंदी, मैं की जाना, ये तो होसी अमरू नहीं थावा। अज बाबा अमरदास के मन विच एक ठोकर वजी।
पर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सेवा का कैसा स्वरूप है। आप डटे गागर नहीं ढाई, भूल गए रास्ता नहीं पाई। आप तो डिग पे पर गागर नहीं डिगन दी। जीवन विच साडे ते कैसे विपदा आए, कैसा कष्ट आए, असी अडोल रहिए, डोलिए ना, उस परिपूर्ण परमात्मा ते भरोसा रखिए। सतगुरा ने गुरु अंगद देव महाराज ने पूछा, बाबा अमरदास अज देर क्यों लगाई? कहने लगे, गुरा जी तुसा सब कुछ सही, आप ते अंतर्यामी हो। गुरा जी तुसा सब कुछ सही, मेरे कहने की हाजत रही, मैं की आखा? नहीं अमरदास दसते सही। सारी घटना दसी। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने उस जुलाहे ते जुलाही नूं धन गुरु अंगद देव महाराज ने भरी संगत दे विच बुलाया और एक बचन कीता। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज ने बाबा अमरदास नूं गुरता गद्दी बख्शदे हुए कैसे वरदान दिते? ए बाबा अमरदास निथावियां दा थान, निमाणियां दा मान, निताणियां दा तान, न्योटियां दी ओट, गल सेवा दी है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चेत लाए। एक पासे सेवा जड़ी है भाई कन्हैया दी, आज्ञा सामना सु साहिब सेवा। सतगुरा ने एक सेवा लगा दी थी। जंग दे विच डिग चुके लोगां नूं जल पिलाउणा है और भाई कन्हैया सेवा विच लग गए। जिहड़ा भी कोई जल मंगदा है उसनूं जल पिलाउंदे आ। कोई दुश्मना की फौज विच भी है उसनूं भी जल पिलाउंदे हन। कोई अपना है कोई बेगाना है। इस गल तो ऊपर उठ के कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन पराया है कौन अपना है, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। इस भाव दे विच जल पिलाउंदे होए सेवा करदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पास जदों शिकायत पहुंची, कैसी ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्म दिस है, ब्रह्म सुनी है, एक एक वखाणी है, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानी है, कोई दूजा है ही नहीं, सब अपने ही हन, सबको मीत हम अपन कीना। भाई कन्हैया तू दुश्मना की फौज नूं भी जल पिलाउंदा है, सतगुरुदेव जी कोई दुश्मन भी है, कोई बेगाना भी है, मैनू तो आपने सेवा बख्शी है। और सतगुरुदेव सच जानो जदों मेरे पास कोई जल मंगदा है मैनू इउं प्रतीत होंदा है आप मेरे पास जल मंग रहे हो, और सतगुरु आप जल मंगो ते मैं ना पिलावा। सतगुरु कहने लगे, भाई कन्हैया तेरी धन बिरती, जिथे तू जल पिलाउंदा है ना होर भी सेवा करया कर। ए मलम दी डब्बी भी ले लै, जे किसी को कोई जख्म हो जाए किसी को कोई फट हो जाए तो उसनों मलम भी लगा दिया कर। ते जिहड़े रखालू बिरती वाले सन जिन्होंने शिकायत की सी भाई कन्हैया दी, वो कहने लगे सतगुरु तुसी ते होर बख्शिश कर दी है। कहने लगे जिसनों इसका स्पर्श प्राप्त हो जाएगा ना कोई दुश्मना की फौज विच होएगा, वो फिर दुश्मन ही नहीं रहेगा, वो तुहाडे नाल लड़न दे काबिल ही नहीं रहेगा। भाई कन्हैया दी पवित्र पावन स्मृति नूं समर्पित महापुरखों द्वारा रचिया गया अज दा इह समागम गुरु दरबार विच महापुरखों के हुक्म अनुसार हाजरी भरी है। विचारा करदे हां होईयां भुलां लई आप सब संगत तो सतगुरु पासों खिमा की याचना करते हुए आओ बड़े प्यार सत्कार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,